मैं फिलहाल मौजूद हूं मालाखेड़ा बाईपास पर, जहां आज सर्व समाज भाईचारा मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग, अधिवक्ता और तमाम क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यहां पर शिरकत की है। काफी सारे लोगों ने अभी तक यहां रक्तदान भी किया है। हमारे साथ में मौजूद है एक बहुत ही शानदार और एक अच्छे वक्ता कहें, सामाजिक कार्यकर्ता, हर भूमिका जो बड़ी शिद्दत के साथ में निभाते हैं, वकील साहब हमारे बीच में है। वकील साहब, जिस तरह से देश का एक माहौल कुछ लोगों के द्वारा ये कह सकते हैं कि भाईचारे को बांटने का किया जा रहा है, लेकिन उसी दौर में सर्व समाज भाईचारा मंच के बैनर तले आज ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल, एक छोटे से इंसान को इस काबिल समझा। और मैं कहता हूँ, इस नफरत के बाजार में और जिस तरीके से एक राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए ये चंद लोग अपने अपने उनको साधने, ईगो को साधने के लिए जो हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं। आज भाई जाफर पुंगलोत और नब्बा भाई खारेड़ा, इन्होंने एक बेमिसाल एक इतिहास कायम किया। और मैं कहता हूं कि मेवात में इस तरीके का ब्लड डोनेशन का होता रहता है सर्व समाज के माध्यम से, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो दूरियां हम में हिंदू मुस्लिम के नाम से भाईचारे और इंसानियत में जो दूरियां पैदा की हैं, उन दूरियों की ये पाटते जाएं, ये खाई खोदते जाएं, और हम उन दूरियों को, नफरत की जो खाई है उसको पाटते रहेंगे। और हम जब तक, आप आगे आगे हम पीछे पीछे, लेकिन हम मानवता पर, जहां इंसानियत के नाम पर और जहां भाईचारे पर, जहां हिंदू मुस्लिम एकता पर कुठाराघात किया जाएगा, वहां हम आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ में एडवोकेट सबीर जी। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जिनकी कार्यशैली को देखता हूं, और अमूमन जिले में किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है, हर क्षेत्र में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय देते हुए जिस प्रकार से आज जो एक थीम रखी गई है सर्व समाज भाईचारा मंच, इस विषय को लेकर के और रक्तदान को लेकर के, क्योंकि कई बार रक्तदान को लेकर के कुछ भ्रांतियां भी हैं, उस विषय में आप अपने विचार व्यक्त करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आपने मालाखेड़ा के इस ब्लड डोनेट कैंप में आप तशरीफ लाए। मैं फखरुद्दीन, सामाजिक कार्यकर्ता, सर्व समाज भाईचारा मंच, ये तीसरी बार, पिछली 2 बार भी मैं आया था, तीसरी बार भी आया हूँ। बहुत अच्छा कैंप लगता है, युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सभी समाज के बच्चे यहाँ पर, वो मीणा समाज, जाट समाज, सारे समाज के बच्चे यहाँ पे पूरा अपना योगदान देते हैं और बहुत खुशी खुशी एक भाईचारा की मिसाल निभाते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारी ये पूरी जो टीम है मेवात समाज भाईचारा मंच के, हमारे नब्बू भाई हैं खारेड़ा, मुबीन भाई महुआ, जाफर पुंगलो जी, बहुत सारे साथी और हैं, बदरुद्दीन, आसम मोहम्मद, ये सरपंच साहब, आसम सरपंच साहब, बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ पर पूरी पूरी बातें हैं। और MD चौकीदार साहब इसमें तशरीफ लाए, आज वो मुख्य अतिथि थे, SDM साहब मालाखेड़ा भी आए। तो मैं तो यही कहूँगा, जो ये नफरत फैला रखी है लोगों ने, इस तरीके की नफरत को खत्म करना पड़ेगा। अगर देश का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, इलाके का विकास चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं, तो हमें जातिवाद से उठकर, दूर हटकर, हमें समाज की एक राय होकर हमें बढ़त करनी पड़ेगी। और आप इतिहास उठा के देख लें, अगर ये देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो सब समाज के लोगों ने लड़ी थी, किसी एक समाज के लोगों ने नहीं लड़ी, तब हमारी विजय हासिल हुई थी। तो इसलिए देश का विकास और हमारे इस इलाके का विकास तब होगा जब हम सब भाई एक दूसरे के साथ भाईचारा रखेंगे। अभी मैं बात को बिल्कुल मैं ये कह सकता समर्थन करता हूं, और मुझे मेरे एक शेर भी याद आता है कि लोगों की हिफाजत का काम अच्छा लगा मुझे, कि लोगों की हिफाजत का काम अच्छा लगा मुझे, मैं खास था न हूं बस आम अच्छा लगा मुझे। और लोग क्यों बढ़ते हैं ऊंच नीच मजहब में, लोग क्यों बढ़ते हैं ऊंच नीच मजहब में, बस भारतीय होने का नाम अच्छा लगा मुझे। सर्व समाज भाईचारा मंच के बैनर तले आज मालाखेड़ा में जैसा फखरुद्दीन और वकील साहब ने बताया कि तीसरा चौथा कैंप शिविर लगाया गया है। भाईचारे को लेकर के क्या विचार? मैं कासम खान लोरवाड़ी, और मैं KK फाइनेंस का डायरेक्टर हूँ। मेरा फाइनेंस है बहुत बड़ा ग्रुप है, और उसमें लगभग हम सभी जात के बंदे हैं, क्योंकि उसमें जो जातिवाद को लेके जो मुद्दे उठाते हैं, लगभग मेरा मानना ये है, वो बंदे धरातल में सिर्फ विरोध करने के लिए पैदा हुए हैं जी। उनका ना तो कोई फाइनेंशियल स्टेटस होता है, ना उनका कोई प्रॉपर एक रोजगार होता है, ना ही वो समाज के हित में कहीं काम करते हैं। उनका सिर्फ मकसद, वो मुद्दा ये ढूंढते हैं कि जहाँ कोई नेगेटिव पॉइंट मिले वो उसी पे मुद्दा उठाएं। नहीं तो यदि लेके चलो जो मुद्दा उठाते हैं जातिवाद का, यदि उसको ब्लड की जरूरत पड़ी अर्जेंट में,
और उसको एक यूनिट जरूरत है, सपोज वो हिंदू है तो यदि वहाँ उस जगह मुसलमान का खून है तो क्या वो नहीं लेगा? तो उसको लेगा। तो उस टाइम वो मुद्दा कहाँ गया उसका? वो सिर्फ उन्होंने क्या है कि बिजनेस बना दिया। ये एक बिजनेस हो गया आज के टाइम में, एक नया तरह का बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ है जातिवाद का, कि जिनकी रोजी रोटी उसी तरह से चलती है। हर आदमी ने अपना एक मुद्दा ले लिया कि मैं कैसे चमकूं, तो लीगल तरीके से चमक नहीं रहा, तो उसने सोचा कि यही मुद्दा उठाने शुरू कर दे। आने वाले टाइम में यही एक बिजनेस भी खड़ा होगा और लेवल भी खड़ा होगा, तो उनकी पहचान इसी लेवल होगी। बहुत अच्छी बात कही। हम लोगों को रूबरू करवाना है जाफर साहब से, हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ में बहुत ही हमारे युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। कितनी बार आप ब्लड दे चुके हैं? 12 बोतल दे चुका हूँ आपकी बार। 12वीं बार इस बार आपने दिया है, तो हर बार देते हैं ब्लड, देने के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, सबको हम सलाह देते देने के लिए। जाफर फुंगलो जी हमारे बीच में है। जाफर साहब, एक बार तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, सर्व समाज की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने लगातार कड़ी मेहनत की। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहा हूं कि आपने लोगों के बीच में समाज को एक नया संदेश देने का काम किया। सर्व समाज भाईचारा मंच और तीसरा चौथा रक्तदान शिविर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं साधारण भाई को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस काम में आए और हमारे रक्तवीर साथियों का मनोबल किया। हमारा पूरी टीम का सिर्फ एक ही मकसद है कि रक्तदान के प्रति सर्व समाज में जागरूकता है, क्योंकि बहुत से समाज में से लोग पैसे वाले पैसे से रखते हैं, लेकिन हमारे समाज में खासकर मिडिल क्लास लोग ज्यादा हैं जिनकी इतनी अहमियत नहीं होती कि पैसे से ब्लड ले लें। तो पैसे वाला आदमी पैसे से धर्म कर सकता है, लेकिन अगर आदमी इंसानियत के नाते जो अपना एक शरीर का एक हिस्सा डोनेट करता है और वह किसी मजलूम या जरूरतमंद की जब उसकी पूर्ति होती है तो उसकी पीढ़ी जब तक वो इस दुनिया में, वो हमें दुआ मिलती रहती है। यही मकसद है हमारे सब साथियों का कि रक्तदान के प्रति सभी समाज में जागरूकता है और बेझिझक होकर साथी रक्तदान करें। बहुत अच्छी बात कही कि चलो आज अपनों से जान पहचान कर लेते हैं, जिंदगी में कुछ काम महान कर लेते हैं और बचा लें किसी की जिंदगी। लहू का कतरा बनकर आओ मालाखेड़ा के रक्तदान करते हैं। रक्तदान को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं, बहुत सारी गफलत भी होती है। रक्तदान महादान होता है, इससे हम अंदाजा एक बार ब्लड देने से कई सारे लोगों के जीवन को हम बचा सकते हैं। सर, कई बार ब्लड देने के संदर्भ में बहुत सारे लोगों को बड़ी गफलत होती है, कई सारी गलतफहमियां भी होती हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आती है। युवा साथियों के लिए ब्लड को कौन कौन दे सकता है? क्या क्या जो एक योग्यता होनी चाहिए, क्या जरूरत वो होनी चाहिए, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बताना चाहूँगा कि अपने जितने भी युवा साथी हैं, एज फैक्टर को लेके तो अपन 18 से लेके 60 साल तक का इसमें क्राइटेरिया है। जो 18 साल से ऊपर है वो दे सकता है। वजन का क्राइटेरिया भी है इसके अंदर, 50 किलो से अपना 100 किलो तक का जितना भी है भाई वो दे सकता है। हेल्दी पर्सन कोई भी किसी भी उम्र पे दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि साहब मैं 45 का हो गया या वो। इसमें क्राइटेरिया कि अपन एक 90 दिन या 3 महीने बाद ही अपने को दोबारा रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से अपन को एक नहीं, हम 3 आदमियों की जिंदगी बचाते हैं। जैसे कि अभी अपन जान रहे हैं कि अभी डेंगू का सीजन आया हुआ है, एक बीमारी आई हुई है डेंगू, जिसमें बहुत ज्यादा प्लेटलेटों की जरूरत होती है। तो इसमें से अपने 3 कंपोनेंट अपन सेपरेट करते हैं। एक अपन जिसको अपन प्लाज्मा बोलते हैं, एक जिसको आरडीपी बोलते हैं, एक जिसको अपन पीआरवीसी बोलते हैं। तो एक आदमी 3 आदमियों की जिंदगी बचा सकता है कि 3 चीजें अलग अलग मरीज के लिए यूज होंगी तो 3 जिंदगियां बचा सकता है। कोई भी भाई 3 महीने बाद अपना रक्तदान नियमित रूप से कर सकता है। जो भाई रक्तदान करता है उसके लिए भी काफी सारी बीमारियों से निजात मिलती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यंग एज में लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उनसे क्या है, उनकी आरबीसी लेवल काफी अपग्रेड हो जाता है, उसको लेके उनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज्यादा होता है। ये एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, उनको पता नहीं होता। वो कई भाई बंधु हमारे पास आते हैं फर्स्ट टाइम, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 17-18 होता है। यदि वो भाई लेवल नहीं देते तो उनके हार्ट पे थोड़ी दिक्कत होने का चांसेस 90% बढ़ जाता है। तो हमें तो यही कहना चाहूंगा सभी साथियों से कि सभी अपना नियमित रूप से टाइम एडम देख के जब भी कहीं भी किसी भी भाई को जैसे कहीं भी जरूरत पड़े तो अपना रक्तदान देना चाहिए। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आपका शुभ नाम, परिचय? सोनेश कुमार जाएंगे, टेक्निकल सुपरवाइजर, जीवन धारा ब्लड बैंक।
ये थे हमारे साथ में मेडिकल टीम के जो साथी हैं जो लगातार रक्तदान शिविरों को लेकर के अहम भूमिका निभाते हैं, अपना मोर्चा संभालते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, रक्तदान देने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं तो कई बार दे चुका। जब भी देते हैं कैसा लगता है? और खास तौर से नई उम्र के जो साथी हैं, जो नए लड़के हैं, ये कहें कि युवा साथी हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्लड देने से शरीर में कोई कमी नहीं आती, उत्तेजित होता है और रहता, कोई डर भय करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लड से अच्छा महसूस होता है। ब्लड देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह कोई दुकान से मार्केट से नहीं मिलता। हर इंसान के जीवन बचाने के लिए ब्लड बहुत आवश्यकता होता है, इसलिए देना हमको जरूरी है ब्लड। अपना नाम और परिचय? मेरा नाम कासम खान, डायरेक्टर ग्राम पंचायत खाड़ा से आता हूँ। गाँव बहुत से बड़ोली है मेरा, हमारे एक पंचायत में 2 गाँव आते हैं। ये थे मेरे साथ में डॉक्टर साहब। खड़ा क्षेत्र में तीसरी बार अब की बार जो रक्तदान शिविर लगाया है वो सर्व समाज की तरफ से लगाया है, और इसमें युवाओं ने अब की बार बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सभी की अपनी अपनी राय हमने पूछी, सभी के विचार हम लोगों ने जानने चाहा, और सबका मंगल मैं की कामना करता हूं। जिन्होंने रक्तदान दिया है, जो रक्तदान के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, सर्व समाज के तमाम जो हमें जागरूक जो साथी हैं, सभी को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि यदि किसी की जिंदगी को बचाना है, किसी के जीवन को बचाना है, तो उनकी रगों में लहू का कतरा बन करके यकीनन आप हमेशा खुद को अमर कर सकते हैं। कैमरामैन सोनू के साथ में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कवि सदाराम आप सभी से इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।